Hello, dear learners. Welcome back to Avid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज का डेट है थर्ड ऑफ अक्टूबर एंड नया मंथ हैज अराइव्ड राइट. सो इस महीने तो स्टार्टिंग हैड बिन पूजा एंड सेलिब्रेशन. सो आज से जो है लेट अस गेट बैक ऑन स्टडीज एंड गियर अप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ठीक है. सो लेट अस लुक एट ऑल द आर्टिकल्स टुडे. पहला है आईआईटी गुवाहाटी ने एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन. इंसुलिन किसको चाहिए होता है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का शॉट्स चाहिए होता है बिकॉज द बॉडी इज नॉट एबल टू मेक दैट इंसुलिन रिक्वायर्ड, तो उनको शॉट लेना होता है. तो वो इंसुलिन शॉट्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंग फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड. उनके पास जो है एक्सेस नहीं होता है, तो उसके लिए ह्यूमन इंसुलिन जो है ये बनाया जा रहा है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बाय आईआईटी गुवाहाटी. ठीक है. सेकेंड इज गवर्नमेंट हाइक्स वीट एमएसपी बाय 160 रुपीज पर क्विंटल. तो वीट आपको पता है या फिर एमएसपी. ठीक है. एमएसपी आपको पता है. एमएसपी जो है सोइंग सीजन उगाने से पहले लगाया जाता है राइट. तो अभी जो है आपको पता होगा कि जो गेहूं है, ठीक है, गेहूं दैट इज वीट, वो उगाया जाएगा. तो इस तरीके से कुछ ये वीट को उगाने से पहले जो है एमएसपी अनाउंस किया जाता है. ठीक है. ये एमएसपी जो है अभी अनाउंस किया गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंक्रीज भी हुआ है यहाँ पे प्राइस. और थर्ड है असम शेयर्ड ओवर 1.3% ऑफ टोटल क्राइम्स इन 2023. एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया है कि पूरे देश का क्राइम का 1.3% असम में हुआ है. ठीक है. या फिर असम में कंप्लेंट्स हुए हैं. सो ये तीनों आज के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. पहला है आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स पेव वे फॉर कॉस्ट इफेक्टिव ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप ये रेड लाइन में देखें, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है. आप इन लोग इसको मैंने ये सीधे यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पर हम यहीं से देख लेते हैं. ठीक है. देखिए क्या लिखा है. एज पर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन बाय द ईयर 2050 1 in 8 adult will have diabetes. मतलब 2050 तक 1 in 8 adults, 8 adults में से एक adults को डायबिटीज होगा. ठीक है. For patient particularly those with type 1 and many with type 2, insulin is a life saving हार्मोन. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, टाइप 1 डायबिटीज. ठीक है. टाइप 1 डायबिटीज जो है आई थिंक इट इज द जेनेटिक डायबिटीज एंड टाइप 2 इज लाइफस्टाइल डायबिटीज. ठीक है. तो दोनों पेशेंट्स, दोनों टाइप्स में, टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ में जो इंसुलिन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम करता है. ठीक है. इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है ग्लोबली, इंडिया में खासकर इसका डिमांड बहुत है. तो करंट मेथड जो है ये कॉस्टली है और इनएफिशिएंट है. ये क्या करता है, लो आउटपुट प्रोड्यूस करता है और कॉस्ट इंटेंसिव भी है. करंट मेथड जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव भी है और प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा महंगा है और आउटपुट भी कम है. ठीक है. इसीलिए रिसर्चर्स फ्रॉम द आईआईटी गुवाहाटी हैव डेवलप्ड अ न्यू एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जिसमें ये एक सेफ बैक्टीरियल सिस्टम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को यूज करते हैं. ये जो है, जो पुराना जो मेथड है, जो जिसमें हम इकोलाई का यूज करते थे, जो इकोलाई का जो हम यूज करते थे, जो पुराना हमारा मेथड था. ठीक है. हम एक बैक्टीरिया है इकोलाई. ठीक है. उसको हम उसके अंदर एक ऐसा हम बैक्टीरिया डालते थे, उसके अंदर एक ऐसा वेक्टर डालते थे जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही प्रोड्यूस करता था. तो ये जो इकोलाई का मेथड है ये थोड़ा इनइफेक्टिव हो गया था, पुराना आउटडेटेड मेथड भी है, आपको समझ में आना चाहिए. तो अब जो है नया मेथड हम ला रहे हैं बाय यूजिंग स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस. ठीक है. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा. जो ट्रेडिशनल मेथड है इस इंसुलिन प्रोड्यूस करने का, ये क्या है, ये क्या रिक्वायर करता है, एक्सपेंसिव प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है. बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. लेकिन जो नया मेथड है ना, ये सॉल्यूबल फॉर्म में रहेगा और सिग्निफिकेंटली कम कर देगा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है. Developed system utilizes biosafety level 1 microorganism and replaces toxic inducers and food grade compounds, making the process more safer and sustainable. In addition, insulin system has potential for producing other therapeutic protein enzymes also. With the International Diabetes Federation projecting that 1 in 8 adults might have diabetes by 2050,
The breakthrough could play a crucial role in making more insulin accessible and affordable globally. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो नीड्स है उसको भी कैटर करके हम बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल फेटर्निटी के लिए. आई वुड से इट विल बी वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है. सेकेंड देखते हैं, गवर्नमेंट ने एमएसपी का जो प्राइस है उसको इंक्रीज किया. 160 रुपीज पर क्विंटल से इनको इंक्रीज किया गया है. जो एमएसपी का व्हीट के लिए जो एमएसपी है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अनाउंस्ड 6.59% का इंक्रीज है एमएसपी में. देखिए कैसे होता है, एक कमीशन बनाया जाता है जिसको हम CACP कहते हैं, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ है CACP का. यस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. ये कमीशन होता है, ये एक हाई पावर्ड कमीशन आप कह सकते हैं. ये क्या करती है, यस, ये क्या करती है कि ये प्राइसेस डिसाइड करती है, ठीक है. एक प्राइस जो है वो पूरे हर चीज को पढ़ के समझ के डिसाइड करती है कि ये अच्छा इस जो है इस बार बारिश इतना होगा, एंड सारे फैक्टर्स को ये पहले एनालाइज करती है कि किस तरीके का माहौल है, फार्मर्स का क्या सिनेरियो, तो इस तरीके से बहुत चीजों को वो स्टडी करती है. देन वो क्या करती है, एक प्राइस डिसाइड करती है, जैसे इन दिस केस 2585 पर क्विंटल डिसाइड किया होगा, ठीक है. उन्होंने बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा एंड 2585 को उन्होंने डिसाइड किया. वो क्या करती है, वो इनको आगे पास करती हैं और ये जाता है CCEA के पास, ठीक है. ये जो CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, कैबिनेट कमिटी है, मतलब ऑब्वियसली हाई पावर्ड होगा. और ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज ये जो है फिर जाके आपका MSP अनाउंस करते हैं, ठीक है. और ये इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ठीक है. तो ये जो है पहले कमीशन डिसाइड करती है एक प्राइस, वो ये जो रिकमेंडेशन है ये CCEA को दे सकती है. अब यहाँ पर वो डायरेक्टली रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा प्राइस में चेंजेस लाकर भी ये CCEA एक्सेप्ट कर सकती है, एंड देन वो प्राइस जो है अनाउंस करता है, ठीक है. ज्यादातर समय क्या होता है, ये CACP का जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो कैबिनेट कमिटी जो है जनरली एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है. तो प्राइस जो है ये यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बाद हुआ. कहाँ पर मीटिंग, कैबिनेट का कहाँ मीटिंग हुआ आपको पता ही है, CCEA में, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. पहले अगर आप देखें पिछले साल MSP का जो प्राइस था व्हीट का, इट वाज 2425. वो उसको 160 रुपए यहाँ पे इंक्रीज करके 2585, मतलब एक क्विंटल गेहूं पर इतना अमाउंट जो है दिया जाएगा, ठीक है. व्हीट इज द मेन राबी विंटर विद सोइंग इन द लेट अक्टूबर, और हार्वेस्ट कब हो जाता है, मार्च के स्टार्टिंग में ही हार्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो ये MSP है, ये क्या है, एक हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं प्राइस फ्लोर, ठीक है. क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर, कि इसके नीचे तो प्राइस हम आने नहीं देंगे, ठीक है. मतलब ये फ्लोर है, इसके नीचे हम पाने नहीं देंगे. अगर आप मंडी में जाइए, अगर आप ये MSP का क्या कहना है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर कोई भी फार्मर है, अगर वो मंडी में जाके बेच रहे हैं, मंडी में प्राइस लेट से यहाँ पर MSP डिसाइड हुआ है 2585, मंडी में प्राइस मिल रहा है 2000 रुपए में, मतलब आपको बेचना है तो बेचो वरना मत बेचो, हम तो 2000 में ही कर देंगे, मंडी वालों ने ये कह दिया. तो अब जो फार्मर है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि मंडी में तो लॉस ही होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बेच सकते हैं. क्या बेच सकते हैं, अपना प्रोड्यूस इस प्राइस में 2585 के प्राइस में बेच सकते हैं. ये ऑप्शन फार्मर के पास है. अगर मंडी में 3000 रुपए चल रहा हो, मंडी में 3000 रुपए चल रहा हो, तो मंडी में बेचने से फायदा होगा, राइट. सो इसीलिए हम कहते हैं MSP को प्राइस फ्लोरिंग, फ्लोर है ये प्राइस का, कि इससे नीचे तो नहीं जाने देंगे, ठीक है. MSP क्या है, मिनिमम प्राइस है एक किसी भी क्रॉप पर जिसमें गवर्नमेंट जो है सपोर्ट देती है, ठीक है. रेम्यूनरेटिव होता है फार्मर्स के लिए और गवर्नमेंट को ये सपोर्ट देती है, ठीक है. ये गवर्नमेंट सपोर्ट देती है किनको, फार्मर्स को. it is also the price of the government agency whenever इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है whenever they procure a particular crop, ठीक है. MSP जो है ये गवर्नमेंट किस रेट पे फार्मर्स से खरीदती है प्रोड्यूस, उसको हम
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एमएसपी कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर 2585 डिसाइड हुआ है, पिछले साल इट वाज 2425, तो वो इंक्रीज करते रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। जो सीएसीबी है वो मैंने आपको जैसे बताया, वो 23 फूड क्रॉप्स पे वो एमएसपी अनाउंस करती है, बट एमएसपी जो है, सीएसीपी कहती है कि हमें 23 क्रॉप्स पे करना चाहिए, लेकिन एमएसपी एक्चुअल में 25 क्रॉप पे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें तोरिया और डीहस्क्ड कोकोनट भी है, ठीक है, कोपरा जिसको हम कहते हैं। एमएसपी जो है ये बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन में, जैसे आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिकमेंडेशन, एमएसपी का रिकमेंडेशन सीएसीपी देता है, देन वो जाता है सीसीईए के पास। मैंने जैसे आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए we can move to the last news. The last news is Assam shared 1.3% of country's total crime. एनसीआरबी का डेटा है, ठीक है। तो आसाम में 1.33 के जितने भी कॉग्निजेबल क्राइम्स है ना, वो सारे आसाम में रिपोर्टेड हुए हैं, ठीक है। मतलब देश में अगर 100% क्राइम रिपोर्ट हुआ है उसमें से 1% आसाम में। और यहाँ पर ऑब्वियसली डिक्लाइन हमें देखने को मिला है पिछले साल से, क्योंकि अब क्या है, हम धीरे धीरे हम बेटर टेक्नोलॉजीज को ला रहे हैं, तो क्राइम का रेट भी हम कम करने की यहाँ पर कोशिश करें। According to data from National Crime Record Bureau, the state registered almost 50,000 IPC cases in 2023, down from 59,000 cases in 2022 out of national total of 37.3 lakh 63 lakh cognizable IPC crimes, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, आसाम में 15,000 केसेस अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज लाया गया है, मतलब इन केसेस के तहत जो है केसेस रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, स्पेशल एंड लोकल लॉज में, ठीक है। कुछ तो लोकल लॉज भी होते हैं, राइट, जैसे कि हमारा बीटीआर वाला रीजन, तो वहाँ कुछ लोकल लॉज चलते हैं, तो वहां पर उस जगह में भी 15,000 के आसपास केसेस रजिस्टर हुए हैं। दोज इंक्लूड 8,000 केसेस अंडर चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट, 201 अगेंस्ट वुमेन, 273 अगेंस्ट द स्टेट, 896 अंडर आईटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, एंड 3200 रिलेटेड टू लिकर एंड नार्कोटिक्स, ठीक है। सारे क्राइम्स का आपको डेटा एग्जैक्टली याद नहीं करना है, बस आप इतना याद रखिएगा 1.33 है, ठीक है। इससे हमें पता क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। द डेटा जो है क्या हाईलाइट करता है, स्कोप दिखाता है और कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्राइम्स दिखाता है। पहले क्या होता था, बहुत ही लिटिल रेंज ऑफ केसेस जो है डिसाइड यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, लेकिन आपको अभी क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉ, जैसे आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, या फिर आईटी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक्ट है, स्पेशल लॉज, स्पेशल एंड लोकल लॉज के तहत केसेस जो है, लिकर नार्कोटिक्स के जो है केसेस यहाँ पे रजिस्टर किया जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो आपको देखने को मिले। अगर आप देखें ओवरऑल तो क्राइम रिड्यूस हुआ है, ये तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी भी वायलेंट क्राइम्स है, स्पेशली बच्चों के अगेंस्ट एंड विमेन के अगेंस्ट जो है अभी भी दिखाते हैं, एंड इट अंडरस्कोर्स द टारगेटेड इन्वेंशन, ठीक है। अभी भी हमें और भी ज्यादा काम करने की यहाँ पे जरूरत है। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस विल रिक्वायर नॉट जस्ट स्ट्रॉन्गर लॉ बट सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पब्लिक अवेयरनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, और लॉन्ग टर्म्स हमें सेफ्टी एंड जस्टिस चाहिए होगा इन द स्टेट, ताकि हम इन जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस है उसको हम फुलफिल कर, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, इम्पोर्टेंट। All right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.